हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का जेई और नीट पीवाई की सीरीज में। गाइस यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का हमारे पास पार्ट नंबर 3 होने वाला है। ऑलरेडी जो है पार्ट 2 तक खत्म हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप जाके वॉच कर सकते हो। ठीक है गाइस, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज पॉलीएटॉमिक आइडियल गैस हैज 24 वाइब्रेशन मोड्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा? क्लियर है? जी नहीं भाई, गामा है। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्किंग जेई 2021। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट टू कैन सी गाइस। लेट्स सी द सॉल्यूशन। भाई समझते हैं यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे आपको पॉलीएटॉमिक आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ, उसके वाइब्रेशन मोड की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज 24 दे रखा है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे गामा बताना है। तो गामा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? सबसे पहले ये समझो, गामा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एफ। एफ इज नथिंग बट दिस इज द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम भाई। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी आपको लिखना पड़ेगा। तो एफ इज इक्वल टू आएगा एफ रोटेशन की प्लस एफ ट्रांसलेशन की प्लस एफ आपका वाइब्रेशन की। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे रोटेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर नॉन लीनियर पॉलीटोमिक गैस की बात करें तो यहाँ पे आपके पास रोटेशन की कितनी होंगी? 3 होंगी। ट्रांसलेशन की भी कितनी होंगी? 3 होंगी। प्लस आपको वाइब्रेशन की आपको दे रखा है 24। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 30 यार। क्लियर है? हम यहाँ पे कोई ट्रेंगुलर शेप का मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास वर्टिसेस पे क्या है? एटम बैठे हुए। ठीक है, अब बेटा ट्रांसलेशन में तो आपके पास तीनों चॉइस है, आप कहीं भी जा सकते हैं, एक्स वाई जेड में। ठीक है, अब रोटेशन की बात करें, अगर मान लीजिए इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हो तो भी आप घूम सकते हो। ये आपके पास वाई है, ये एक्स है, ये जेड है। ठीक है, अगर एक्सिस आप ऐसे सपोज करते हो तो इस एक्सिस के अबाउट भी आप घूम सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जेड एक्सिस के अबाउट भी घूमना चाहो तब भी आपके पास यहाँ पे रोटेशन काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी। तो मतलब तीनों पॉसिबिलिटी है, रोटेशन में भी और ट्रांसलेशन में तो आपके पास है ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 30। सो गामा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 30। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? गामा इक्वल टू 1 प्लस, इसको भाग लगाओगे तो 0.0666 ऐसे जो है भाग चलता जाएगा बेटा। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 0.067 समथिंग लिख सकते हो। जब इसको ऐड करेंगे तो 1.067 समथिंग जो हमारे पास यहाँ पे गामा की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे इसके क्लोज कौन सा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, इसकी क्लोज जो आंसर है दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया। गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज टू आइडियल पॉलीएटॉमिक गैसेस एट टेंपरेचर T1 and T2 are mixed so that there is no loss of energy if F1 F2 M1 M2 N1 N2 with the degrees of freedom, masses, number of molecules of the first and second gas respectively. The temperature of mixture of these two gases is okay, and this question is asked in JEE 2021. ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी गाइस। सीधा सॉल्यूशन बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो जब दो गैस को मिक्स करेंगे तो मिक्सिंग का टेम्परेचर क्या होगा ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टेम्परेचर दोनों गैसेस की दे रखे हैं T1 T2, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी दे रखा है F1 F2, मासेस दे रखे हैं M1 M2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 N2 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इंटरनल एनर्जी से खेलेंगे। तो इंटरनल एनर्जी होता है U इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी। यहाँ पे मैं टी लिख रहा हूँ बेटा। ठीक है, और इसको अगर हम अच्छे से लिखे तो कितना हो जाएगा? एफ डिवाइडेड बाई 2 एन आर आपका टी हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एन जो लिखा है ना दैट आर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अगर यहाँ पे मुझे किसके टर्म्स में लिखना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में लिखना है। तो बेटा उस केस में ना आपको यहाँ पे आर की जगह क्या लिख, अब यहाँ पे n जो है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स बेटा। ठीक है, सो अगर मुझे इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में लिखना है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे कैपिटल n लेते हैं, तो हमारे पास जो n आएगा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n डिवाइडेड बाई Na। ठीक है, यहाँ पे आपको जो फार्मूले यूज करने पड़ेंगे। और दूसरा आपके पास n इक्वल टू होता है स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M मोलर मास। और यहाँ पे आपके पास एक चीज और समझना पड़ेगा, जो हमारे पास Kb होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? Na। क्लियर है? तो ये सारी चीजें जो हम यहाँ पे यूज करेंगे उसके हिसाब से जो है हमारे पास जो यहाँ पे एक्सप्रेशन निकल के आएगा U इक्वल टू दैट इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे एन के बी और ये आपका टी हो जाएगा। ठीक है, तो यही फार्मूला हमने को यहाँ पे यूज करना है बेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन बना के दिया हुआ है। ठीक है, और वैसे भी देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। राइट, चल इनिशियल एनर्जी जो होगी बेटा, देखो यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं है, मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो इनिशियल इक्वल टू फाइनल कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम फर्स्ट गैस की कॉरेस्पॉन्डिंग F1 डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 Kv, तो यहाँ पे K लिख रहा हूँ T1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई 2 N2 Kv इंटू T2। क्लियर है? ये हो जाएगा। और फाइनल जो हो जाएगा बेटा, फाइनल इक्वल टू कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, मिक्स करने के बाद टेम्परेचर जो है पूरा जो जब मिक्स कर देंगे ना, ये प्लस फर्स्ट गैस
प्लस आपका ये सेकेंड गैस है, समझ में, जब मिक्स बनेगा तो इक्वल टू आपके पास यहाँ पे कुछ टेम्परेचर अलग रहा होगा T1 और ये T2, तो हमारे पास यहाँ पे टी मिक्स को मैं यहाँ पे टी बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है। फाइनल स्टेट यहाँ पे कितना हो जाएगा, F1 डिवाइडेड बाई 2 N1 केवी टी प्लस F2 डिवाइडेड बाई 2 N2 के टी। क्लियर है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा U इनिशियल इक्वल टू U फाइनल कर देंगे बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, F1 N1 T1 प्लस, ध्यान से देखिए बेटा कितना हो जाएगा, F2 N2 T2, और कॉमन क्या आ गया आपके पास, कॉमन आ जाएगा K बाई 2। क्लियर है, और फिर क्या हो जाएगा बेटा, देखो KT डिवाइडेड बाई 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा N1 F1 प्लस आपका N2 F2। क्लियर है, यहाँ से K गया और नीचे आपका 2 गया, ठीक है। तो बचेगा क्या बेटा, T इक्वल टू आपका डायरेक्ट देखो आंसर दिख गया होगा, N1 F1 T1 प्लस आपका N2 F2 T2, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, N1 F1 प्लस आपका N2 F2, ठीक है। दिस इज द टेम्परेचर फॉर मिक्सर, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा बेस्ट पॉसिबल आंसर मैच कर रहा है। जस्ट यू कैन सी गाइस, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कंसीडर अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन। द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वुड बी, ठीक है। यहाँ पे जो कंडीशन आपको दे रखी है, कुछ चीजें बताइए। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम पर मोल, आर की वैल्यू 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल दे रखा है। दिस क्वेश्चन यू आस्क्ड इन जेईई 2021। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट टू कैन सी गाइस। ओके, सीधा सॉल्यूशन बेटा समझते हैं यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, रेशियो चाहिए वीआरएमएस का, किसके साथ, वी एवरेज के साथ, ठीक है। और वी आरएमएस क्या होता है भाई, पहले आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, ठीक है। और यहाँ पे वी एवरेज की बात करें तो ये कितना होता है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 8RT डिवाइडेड बाय आपका पाई एम, ठीक है। तो ये तीनों स्पीड, तीनों वेलोसिटी मालूम होना चाहिए बेटा। आर ए एम, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। आर मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ए मतलब एवरेज, एम मतलब मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, ठीक है। ये तीनों फार्मूले बेटा यहाँ पे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आए दिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को क्या है, अपन भाग लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा। सो वी आर एम एस डिवाइडेड बाई वी एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, मैं इस पे यहाँ पे लिख रहा हूँ 3RT डिवाइडेड बाई कैपिटल एम मल्टीप्लाई, ऊपर कितना जाएगा आपके पास पाई कैपिटल एम, नीचे कितना हो जाएगा आपके पास 8RT, ठीक है। कॉमन स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों का, ठीक है। तो 3RT डिवाइडेड बाई कैपिटल एम मल्टीप्लाई पाई कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 8RT, ठीक है। ये गया RT RT बल्ले बल्ले, एम एम कैंसल आउट, ऊपर कितना बचेगा 3 पाई डिवाइडेड बाई 8। क्लियर है, यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। क्लियर है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर। ओके, सो जस्ट टू कैन सी गाइस, आपको फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे 3/3 नहीं होगा बेटा, 3/8 होना चाहिए था यहाँ पे, नहीं है समझ में, ठीक है। अब ये जो है मिसप्रिंट जो है यहाँ पे दिए हुए हैं बहुत सारे, तो वो चीजें आपको समझनी है कॉमन सेंस, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ आया। So let's see the next question. Question is correct. Relation between the degree of freedom F and the ratio of specific heat क्या होता है बेटा, गामा होता है, जी नहीं होता है। जब भी कभी आपको जी देखे तो उसका मतलब गामा ही है बेटा, याद रखिएगा। दिस क्वेश्चन याद की जेईई 2021। ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी गाइस। और ये क्वेश्चन बहुत बार जो डिफरेंट डिफरेंट वे में पूछे जाते हैं बेटा, याद रखना, ये रिलेशन ही तुझे याद होना चाहिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते बेटा, हमारे पास मैंने अभी जस्ट ऊपर ही डिस्कस किया था, हमारे पास जो गामा इक्वल टू होता है 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या होता है, एफ होता है, ठीक है। बट यहाँ पे उल्टा पूछ लिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है गामा के टर्म्स में पूछा जा रहा है, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई एफ। क्लियर है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई गामा -1। कितना सिंपल है यार, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया होगा। ये फार्मूला तुझे याद होना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। ओके, तो चलिए मूव करते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडिंग सच दैट पीटी की पावर 3 इक्वल टू कांस्टेंट। The coefficient of volume expansion of the gas is, and this question is asked in JEE 2021. ऑप्शन आपको दे रखे हैं, just you can see guys. Okay guys, so let's see the solution बेटा। समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, Pt की पावर 3 इक्वल टू कांस्टेंट को, यहाँ पे मैं कांस्टेंट को कुछ k वगैरह लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास P इक्वल टू कितना आ जाएगा, k डिवाइडेड बाई t की पावर 3, ठीक है। अब ये तो चीज आपको दे रखा है, अब हमसे क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे बीटा भी बोल सकते हैं, कई लोग गामा भी लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे बीटा इक्वल टू लिखता हूँ। बीटा इज नथिंग बट दिस इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस। तो बीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/v, और ये हो जाएगा डेल v डिवाइडेड बाई डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये फार्मूला होता है बेटा, ठीक है। अगर फार्मूला तुझे याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो हमें प्रेशर को हटाना है, ठीक है। और पूरा टर्म किस में लाना है, टेम्परेचर और वॉल्यूम में लाना है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर आपका कांस्टेंट रहने वाला है, राइट। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआर टी, ठीक है।
तो यहाँ से प्रेशर को हटाएंगे तो प्रेशर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन आर टी डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ पे वैल्यू जो है अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटा। क्लियर है, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एन आर टी डिवाइडेड बाई वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के डिवाइडेड बाई टी की पावर 3। ठीक है, सो ये आपका किधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो हमारे पास v इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन आर टी की पावर 4 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, के। ठीक है, ये इधर जाएगा और ये के आपका नीचे आ जाएगा। ये हो गया। अब देखो यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओगे ना तब भी आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर दो, तो डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन आर डिवाइडेड बाई के, तो आपका वैसे भी कांस्टेंट है भाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 टी की पावर 3 हो गया, खत्म भाई साहब। ठीक है, अब बच्चा देख के आंसर टिक कर सकता है कि फर्स्ट ही आंसर जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अगर तुझे थोड़ा सॉल्व वॉल्व करना है तो ये वैल्यू जो है उठा के कहाँ पे पटकनी है बेटा, ये वैल्यू डेल बी बाई डेल टी की वैल्यू आपको यहाँ पे रख देनी, ये वाला इक्वेशन जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए भाई सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई वी मल्टीप्लाई, बेटा ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, एन आर डिवाइडेड बाई के मल्टीप्लाई 4 टी की पावर 3। क्लियर है, इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, देखो v की वैल्यू अपने को मालूम है कितनी, v की वैल्यू हमने लिखी थी एन आर टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई आपका k। ठीक है, और ऊपर आपका एन आर रहेगा मल्टीप्लाई 4 टी की पावर q, और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे जस्ट k हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा k ने k को मार दिया, एनआर ने एनआर को मार दिया, बचे कितना 4 टी की पावर q डिवाइडेड बाई टी की पावर 4। ठीक है, तो भाई तीन टेम्परेचर तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचे क्या 4 बाई टी, यही मेरे पास क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस हो जाएगा, तो 4 बाई टी आया समझ। और यही क्वेश्चन जे एडवांस वालों ने भाई चिपकाया हुआ है एक बार। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, ए बाई ऑलरेडी टी करके यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दे रखा था, उसने क्या पूछा था आपसे, ए की वैल्यू पूछा था, बट वहां पे जो आंसर थोड़ा अलग आया था, बट कॉन्सेप्ट यही था यार। क्लियर, ऐसे ही क्वेश्चन को उसमें आपको टैकल करना था, राइट। सो आई होप यार क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन जाए, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट द सेम टेंपरेचर्स आर Vs, Vo and Vc respectively, then आपको बताना है दिस क्वेश्चन आस्किंग JEE 2021। ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी गाइस। ठीक है, ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझ के आप इसके कांसेप्ट को, तो यहाँ पे आपको जो है Vrms के बीच रिलेशन निकालना है। तो Vrms का फार्मूला होता है, कितनी बार हमने लिखा है, ठीक है, 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ठीक है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, टेम्परेचर सबके लिए यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है, 3R वैसे भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा Vrms इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ M। ठीक है, ये मेरे पास मोलर मास एटॉमिक मास की क्या हो जाएगा, इनवर्सली स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी यार कॉमन सेंस से अगर बात करो बेटा, देखो अगर तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो है रिलेशन बता सकते हो बेटा। अगर MH2 की बात करें तो कितना होता है बेटा इसका 2। ठीक है, ग्राम पर मोल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें MO2 की, तो ये कितना हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, हम इसका जो है मॉलिक्यूलर मास ले रहे हैं बेटा। ठीक है, एटॉमिक मास लेंगे तो वो 16 हो जाएगा, कैसा भी ले सकते हो, देखो रिलेशन आपका जो है वही आएगा। आया समझ, जस्ट आपको देखना है कि किसका एटॉमिक मास या मोलर मास जो है सबसे ज्यादा होगा, उसी करस्पॉन्डिंग आपको Vrms आएगा। तो आप देख लो ना बेटा, जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा उसका Vrms सबसे कम होगा, इनवर्सली रिलेशन है। ठीक है, अगर यहाँ पे MCO2 निकाले तो कितना आएगा बेटा, देखो कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32। ठीक है, जब इसको जोड़ोगे तो ऑटोमेटिक जो है ज्यादा ही आ रहा है बेटा। तो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, CO2 का, फिर O2 का, फिर आपका H2 का। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो VH सबसे ज्यादा, फिर VO2 या O यहाँ पे दिया हुआ तो उसके अकॉर्डिंग, फिर यहाँ पे आपका VC सबसे कम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, रिलेशन आएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज आपको फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर स्पीड RMS एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड Vp फॉर द मोलर मास M ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स एट द टेंपरेचर ऑफ 300 केल्विन विल बी, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्किंग JEE 2022। ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी का। ओके, सो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है यार, कोई बड़ी बात नहीं, जस्ट आपको फार्मूले याद होने चाहिए। तो Vrms इक्वल टू अभी जस्ट लिखे बेटा कितना 3RT डिवाइडेड बाई कैपिटल M, और जो आपके पास यहाँ पे कौन सी रफ्तार है भाई, मैक्सिमम पॉसिबल या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दैट इज Vm इक्वल टू कितना होता है भाई 2RT डिवाइडेड बाई कैपिटल M। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो ले लो ना भाई, Vrms डिवाइडेड बाई Vp यहाँ पे लिखा है, तो वही सिंबल जो है यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, देखो कॉमन स्क्वायर रूट में लिख रहा हूँ 3RT डिवाइडेड बाई यहाँ पे कैपिटल M। यहां से देखो, अब इसके डिवाइड में लिखोगे तो आपका M ऊपर जाएगा, नीचे लिखे जाएगा कितना 2RT। ठीक है, M ने M को मारा, RT ने RT को मारा, आंसर कितना आ जाएगा भाई स्क्वायर रूट ऑफ
3/2। ठीक है, तो वी आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू वी पी। ठीक है, तो ये रिलेशन यहाँ पे आ जाएगा भाई निकल के। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए बेटा कौन सा बेस्ट पॉसिबल आंसर है, दैट इज आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक भाई, तो बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे सारे फार्मूले तुझे जो है याद होने चाहिए। गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज साउंड ट्रेवल्स इन अ मिक्सचर ऑफ 2 moles of helium and n moles of hydrogen. Okay, if RMS speed of gas molecules in the mixture is 2 times the speed of sound, okay, then the value of n आपको बताना है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम के आपको बताना है इन दिस क्वेश्चन। याद कीजिए 2022 ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी गाइस। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हाइड्रोजन एटम के। तो यहाँ पे जो आपको कंडीशन दे रखा है, क्या दिया है आपको, आपको बोला गया है कि जो हमारे पास वी आर एम एस है दैट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला क्या होता है, वीआरएमएस क्या होता है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे साइड में आपको लिख के देता हूँ, वी एस जो होता है दैट इज इक्वल टू आपके पास गामा आर टी डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, अब यहाँ पे गामा की जगह आपको गामा मिक्स लिखना पड़ेगा, एम की जगह आपको एम मिक्स लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे दोनों गैसेस को हमने मिक्स कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे वी आर एम एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाई आपका एम मिक्स। क्लियर है, तो ये हमारे पास फार्मूले हो जाते हैं, बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3RT डिवाइडेड बाई एम मिक्स। क्लियर है, स्क्वायर रूट लगा दीजिए और यहाँ पे कितना हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा गामा मिक्स RT। ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका एम मिक्स। ठीक है, ये चीज हो जाएगी बेटा, आप ध्यान से देखिए दोनों साइड से RT डिवाइडेड बाई एम मिक्स, RT डिवाइडेड बाई एम मिक्स कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई गामा मिक्स। ठीक है, सो आपके पास गामा मिक्स की जो वैल्यू हो जाएगी दैट वुड इक्वल टू 3/2। क्लियर है, अब यहाँ से हमारे पास गामा निकल आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम गामा का जो है फार्मूला यूज करेंगे, वो कौन सा है यहाँ पे लिख देते हैं भाई। यहाँ पे आपको दो गैसेस दे रखे, हीलियम जो है मोनोटोमिक गैस है और दूसरा आपके पास हाइड्रोजन, ये आपके पास डायटोमिक गैस है। ठीक है, बस यहाँ पे जो गामा मिक्स का फार्मूला होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे गामा मिक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा N1CP1 प्लस N2CP2 डिवाइडेड बाई आपके पास N1CB1 प्लस N2CB2। बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पे N1 आपको दे रखा है 2 मोल्स, N2 आपको N दे रखा है। ठीक है, CP1 CP2 CB1 CB2 निकालना पड़ेगा बेटा हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। ठीक है, सो अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम कौन सा है आपका मोनोटोमिक गैस है। क्लियर है, तो इसके लिए आपके पास जो CB1 आएगा, क्योंकि तो पहले आपको हीलियम दे रखा है बाद में हाइड्रोजन दे रखा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास हो जाएगा 3/2 इंटू R। ठीक है, और यहीं पे अगर हम किसकी बात करें H2, तो इसके लिए CB2 जो आएगा दैट विल इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/2 इंटू R हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्हीं के लिए अपन बात कर लेते हैं CP1, तो CP1 इसके लिए कितना हो जाएगा 5/2 इंटू R, और इसके लिए कितना हो जाएगा CP2 इक्वल टू 7/2 इंटू R। ठीक है, इनमें दो दो जस्ट आपको ऐड करते जाना है। ठीक है, अरे फार्मूला तो मालूम हो गया ना भाई, CB इक्वल टू कितना होता है F डिवाइड बाई 2 इंटू R, और CP इक्वल टू कितना होता है F डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इंटू R। ठीक है, कितनी बार हमने डिस्कशन किया हुआ है भाई। ठीक है, अब तो तुझे फार्मूले रट जाने चाहिए भाई। ठीक है, तो ये चीज है बेटा, अभी सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, आफ्टर दैट विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो गामा मिक्स आपको मालूम है बेटा कितना दे रखा है 3/2। ठीक है, N1 की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करो, CP1 की जगह 5/2 इंटू R प्लस एन मल्टीप्लाई 7/2 इंटू R। क्लियर है, ये हो जाएगा, और नीचे हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई 3/2 इंटू R प्लस आपके पास n मल्टीप्लाई 5/2 इंटू R। क्लियर है, कितना हो जाएगा 3/2 इक्वल टू, ध्यान से देखिए भाई काटना मत, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 10 प्लस आपका यहाँ पे 7nr। ठीक है, 10r प्लस आपका 7nr। ठीक है, और नीचे क्या लिखते हैं देखो 2 तो आपका नीचे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6r प्लस आपका कितना हो जाएगा 5nr। ठीक है, और देखो 2 तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 नीचे से आएगा और एक 2 नीचे आएगा तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बेटा यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, और साथ में आपका यहाँ पे आर भी देखो कॉमन होकर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, हमारे पास ऊपर बचेगा 10 प्लस आपका 7n, और नीचे हो जाएगा 6 प्लस आपका 5n। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए बेटा, तो आपका देखो 3 6 18 प्लस 3 5 15 इंटू n, और इधर कितना आ जाएगा 20 प्लस 14 इंटू n। ठीक,
ये हो जाएगा बेटा। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 15n माइनस 14n आपका हो जाएगा n इक्वल टू 20 माइनस 18 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2। तो n की जस्ट वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो नाउ यू कैन सी दैट गाइस, सो आंसर कितना जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ गैस हैज n डिग्री ऑफ फ्रीडम, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड जे 2022 गाइस। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट यू कैन सी। ओके गाइस, लेट्स द सॉल्यूशन। बेटा यही क्वेश्चन हमने डिफरेंट डिफरेंट वे में जो है 3 बार सॉल्व किया है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज कांस्टेंट वॉल्यूम टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोला है। बात समझ आ रही है? मतलब यहाँ पे एक बात समझो भाई, हमारे पास गामा इक्वल टू होता है सीपी डिवाइडेड बाई सीबी, बट यहाँ पे उल्टा बोला है, तो 1 बाई गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीबी डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। क्योंकि बोला है द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू द स्पेसिफिक हीट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी। ठीक है, तो थोड़ा सा केयरफुली क्वेश्चन को जो है रीड करना है, ऐसे नहीं हवा में जो है कर देना। ठीक है, और गामा इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एफ, एफ इज नथिंग बट डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना दे रखा है, एन दे रखा है। तो 1 प्लस 2 डिवाइड बाई क्या लिखोगे, यहाँ पे एन लिख देना। इसको जरा सॉल्व करिए तो गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई एन। अब इसका आपको इनवर्स कर देना है। बात समझ आ रही है? जब इनवर्स करेंगे तो 1 बाई गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन डिवाइडेड बाई एन प्लस 2। ठीक है, जल्दबाजी में देखो आप आंसर गलत कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। कौन सा वाला, सेकंड वाला। ठीक है, तो पहले आपको देखना है कि पूछा है क्या, भाई उल्टा पूछ लिया है उसने। ठीक है, सीबी का सीपी के साथ रेशियो पूछा है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, सो आई होप यार बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया होगा। तो ये था ओवरऑल आज का डिस्कशन गाइस। ठीक है, तो ये मेरे पास केटीजी का जो है लास्ट लेक्चर था। इसके बाद जो अपन थर्मोडायनेमिक्स की जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बेटा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके और आपके कंफ्यूजन में जो हमारी वीडियो हेल्प कर सके। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।